मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से मिलने को निकलती। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। लेकिन समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने बर्तनों में तेल भी भरकर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सबको नींद आने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। लेकिन समझदारों ने उत्तर दिया, शायद ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए और ले लो। जब वह और लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ शादी के घर में चली गई और दरवाजा बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस समय को। क्योंकि ये उस इंसान की तरह है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको दे दी। उसने एक को 5 सोने के सिक्के, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 सोने के सिक्के मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 सोने के सिक्के और कमाए। इसी तरह से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। लेकिन जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के सिक्के को छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 सोने के सिक्के मिले थे, उसने 5 सिक्के और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 सिक्के सौंपे थे, देख मैंने 5 सिक्के और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास में बने हुए दास, तूने थोड़े में विश्वास रखा, मैं तुझे बहुत चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 सिक्के मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 सिक्के सौंपे थे, देख मैंने 2 और सिक्के कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास में रहने वाले दास, तूने थोड़े में विश्वास रखा, मैं तुझे बहुत चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 सिक्का मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त इंसान है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया
और जाकर तेरा सिक्का मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे पापी और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा सिक्का सराफों को दे देता। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह सिक्का उससे ले लो और जिसके पास 10 सिक्के थे उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब इंसान का बेटा अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी मदद की, मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या जेल में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शैतानी लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और जेल में था और तुमने मेरी मदद नहीं की। तब वह उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या जेल में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत सजा झेलेंगे, लेकिन धर्मी अनंत जीवन में दाखिल करेंगे।